हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अकाउंट शॉर्ट सॉल्यूशन में। आज का अपना टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के टॉपिक में मैं आपके लिए बताऊंगा बिजी सॉफ्टवेयर में जो अकाउंट स्टेटमेंट आप निकालते हो उसमें ओनली आपके क्रेडिट के बिल एंड आपने जो भी उसमें पेमेंट जमा कर रखा है उसकी डिटेल निकलती है। लेकिन जैसे आप किसी भी क्लाइंट को यानी आपका जो भी कस्टमर है वो आपसे स्टेटमेंट मांगता है और उसके लिए आप स्टेटमेंट देते हो तो उसमें ओनली क्रेडिट के बिल और उसने जो पैसा जमा कराया है उसकी डिटेल उस स्टेटमेंट में होती है। लेकिन वो आपसे कहता है कि सर मैंने जो आपसे केस के बिल खरीदे हैं उसकी डिटेल भी इस स्टेटमेंट में होना चाहिए। बिजी सॉफ्टवेयर में ऐसा सिस्टम है कि आप केस का बिल भी अगर पार्टी के नाम बनाते हो वो भी स्टेटमेंट में शो होगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी लोगों के आती है। मेरा जो एक क्लाइंट है उसके साथ ऐसा हुआ था कि वो जिनसे परचेज करते थे तो उनके पास केस से भी माल आता था और क्रेडिट से भी माल आता था। लेकिन क्या है, एंड में जैसे अभी ऑडिट का टाइम चल रहा है तो मैंने उनसे बोला कि सर आप हमारा स्टेटमेंट भेज दीजिए। लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट भेजा उसमें केवल क्रेडिट वाले बिल शो हो रहे थे, केस वाले उसमें बिल्कुल भी शो नहीं हो रहे थे और हमने जो पेमेंट किया है वो एंट्रियाँ उसमें शो हो रही थी। लेकिन मैंने उनसे बोला कि सर जो भी हमने आपसे क्रेडिट में माल खरीदा है उसकी डिटेल आपने दे दी, लेकिन केस एंड क्रेडिट की दोनों की डिटेल मुझे इस स्टेटमेंट में चाहिए। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि सर मेरे से नहीं निकलती है। तो मैंने उसका जो सॉल्यूशन है उनके लिए बताया। उनके लिए बताने के बाद मुझे लगा कि अगर उनके साथ ये प्रॉब्लम है तो काफ़ी लोगों के साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम होती होगी, आप लोगों के भी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही होगी। तो इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपके लिए बताऊंगा। इस तरह की प्रॉब्लम जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर केस में भी माल परचेज कर लेते हैं, क्रेडिट में भी कर लेते हैं। लेकिन जो कंपनी होती है, कंपनी ओनली क्रेडिट में ही माल देती है। बाकी जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं यानी जो भी होलसेलर होते हैं वो केस में ज़्यादातर माल देते हैं और केस में माल तो दे देते हैं लेकिन उनके पास अगर बिल पहुंच गया तो वो चढ़ा लेते हैं, बिल नहीं पहुंचा है तो वो नहीं चढ़ा पाएंगे। ये प्रॉब्लम देखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जीएसटी में सारे लोग एक्सपर्ट नहीं हैं कि वो हर महीने 2A की रिपोर्ट चेक कर ले या फिर GSTR 2B की रिपोर्ट चेक कर ले, क्योंकि बहुत से अभी तक भी ऐसे लोग हैं 1 ईयर काम करने के बाद वो जैसे ईयर क्लोज होता है तो उसके बाद अपने CA से 2A की रिपोर्ट मंगवाते हैं। उसके बाद वो एक साथ रिपोर्ट को चेक करते हैं। जो भी प्रॉब्लम आती है, किसी पार्टी का बिल रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, पार्टियों ने नहीं चढ़ा रखा है, तो वो उसको देखते हुए पार्टी से बिल मंगवाते हैं और उसके बाद उस बिल को चढ़ाते हैं। जैसे आप किसी के लिए स्टेटमेंट भेजोगे, अगर उनके साथ आप केस में भी बिलिंग करते हो तो आपके कस्टमर को दिक्कत आ सकती है। तो मैं जो आपके लिए प्रोसेस बताऊंगा इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप भी अपने क्लाइंट को जैसे स्टेटमेंट भेजोगे तो आप उसमें केस का बिल भी शो करा सकते हो। मैंने अपना बिजी सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है और पहले तो मैं आपके लिए बता दूं कि जैसे आप किसी भी पार्टी के नाम से केस का बिल बनाते हो तो आपका जो प्रोसेस है वो मैं आपके लिए बता देता हूं और मैं जो आपके लिए बताऊंगा वो आपको करना है। उसके बाद जैसे आप पार्टी का लेजर देखोगे तो उसमें केस के बिल की डिटेल आएगी, वो आपको अलग से चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है वो आपसे पूछ लेता है कि सर मेरे नाम से केस के बिल कितने बने हुए हैं, तो आप उनको डिटेल नहीं बता सकते, आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, एक एक बिल आपको ढूंढना पड़ेगा। ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन आप इस वीडियो को देख के कर सकते हो। फर्स्ट मैं आपके लिए बता दूं कि जैसे आप केस का बिल बनाते हो, यानी मेरी जो भी पार्टी है अभी से एक प्रोविज़न मेरी पार्टी है और इसके बाद ये पार्टी मैंने सेलेक्ट कर ली है और यहाँ से मैंने इसका केस का बिल बनाना है और यहाँ केस सेलेक्ट कर लिया है। मैंने इसकी क्वांटिटी डाली 500 और इस बिल को क्या करना है मुझे, केस कर दिया। इस बिल को कर दिया है मैंने सेव करने के बाद अब मैं आपके लिए एक बार चेक करा के बता देता हूँ कि अभिषेक का जैसे मैं खाता खोलूँगा, यानी अभिषेक प्रोविज़न का अगर मैं लेजर खोलता हूँ तो इसमें कोई डिटेल अभिषेक की नहीं आ रही है। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। अगर आपसे कोई भी आपका कस्टमर आपसे पूछ सकता है कि सर मैंने कितने का माल ख़रीदा है,
केस क्रेडिट में, तो आप उसके लिए एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको कैसे देखना है। जो लोग जानते हैं, जो लोग उस ऑप्शन का उपयोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 99% लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है। अब ये जो मैंने बिल बनाया है, मेरा जो ये बिल है, केस का बिल जो मैंने बनाया है, इस अकाउंट में शो हो, और मैं जैसे इसका स्टेटमेंट पार्टी के लिए भेजूंगा तो उसको भी पता चल जाएगा कि मेरा केस के बिल इतने बने हुए हैं, क्रेडिट के बिल इतने बने हुए हैं, और मेरा टोटल बैलेंस ये बाकी है। तो उस ऑप्शन को देख लेते हैं। मैंने अभी आपके लिए बिल बना के बताया, लेकिन मैंने पार्टी का लेजर खोल के देखा, उसमें उसका जो भी बिल केस का बना रखा है वो बिल्कुल भी शो नहीं हुआ। तो अभी एक कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है। क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है? फर्स्ट आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ से आपको सेल्स सेलेक्ट करना है, और इसके बाद आपकी जो भी सीरीज है वो सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अनेबल सेटलमेंट डिटेल्स। यहाँ से जैसे आप इस पर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको ये आपका लिखा हुआ है केस, लेकिन दोस्तों ये जो आपके सामने नीचे से सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन है, पोस्ट सेटलमेंट डाटा अलोंग विद पार्टी डेटा, यानी ये जो ऑप्शन है, इसको अगर आप अनेबल कर देते हो तो आपका जो भी केस का बिल बनेगा वो पार्टी के स्टेटमेंट में शो होगा, यानी उसके डेटा में शो होगा। तो मैं एक बार इसको कर देता हूँ वाई, इसको वाई कर दिया है, और इसके बाद कर देता हूँ इसको ओके। ओके करने के बाद इसको F2 करके मैं सेव कर देता हूँ। मैंने सेव कर दिया है। अब दोस्तों ये ऑप्शन मैंने अनेबल कर दिया है। अब इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, एक बार एक बिल और भी मैं बना के आपके लिए बता देता हूँ कि वो जो पार्टी का बिल मैंने बनाया था, अभिषेक प्रोविज़न के नाम से बनाया था, कि एक बिल, इसकी क्वांटिटी मैंने 125 एंटर करी, और इसके बाद 4130 रुपये का बिल बनाया है, और वापस से मैं इसको बिल को कर देता हूँ सेव, यानी केस का बिल है और ये कर दिया मैंने सेव, यस कर दिया। लेकिन दोस्तों अब मैं इसका जैसे स्टेटमेंट चेक करूँगा, यानी पार्टी का लेजर में चेक करूँगा, तो अभिषेक मैंने एंटर किया, और यहाँ पे जैसे इस पर एंटर करूँगा और F2 करूँगा ना, तो आप देख पा रहे हो कि ये जो रिसेंटली अभी मैंने बिल बनाया था, तो ये बिल है केस का है, और यहाँ पे इसका अमाउंट भी शो हो रहा है और पार्टी के लेजर में भी शो हो रहा है। यानी ये बिल था जो केस का बिल बना हुआ है, और यहाँ पे इसका बैलेंस है 0। दोस्तों जो अगला आपने बिल बनाया था उसमें क्या है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यानी मैंने ये जो सेटलमेंट का जो ऑप्शन था ये बाद में अनेबल किया है, और ये मैंने बिल पहले बना रखा था। तो यहाँ से इसको दोबारा से जैसे मैं F2 करके सेव करूँगा तो ये बिल भी, अब आप जैसे अभिषेक प्रोविज़न में इसका लेजर चेक करोगे तो ये दोनों बिल केस के हैं, और इसका बैलेंस कितना आ रहा है 0। तो इस तरीके से आपको अपने सेल के बिल बनाने हैं, और जैसे आप अपने कस्टमर को भेजोगे तो उसको पता चल जाएगा कि मेरे टोटल बिल इतने हैं, केस के, क्रेडिट के, ये सारी डिटेल उसमें आ जाएगी। तो दोस्तों ये जो मैंने आपके लिए ऑप्शन बताया है, एक बार इसको दोबारा से आप चेक कर लो। ये जो मैंने ऑप्शन आपके लिए बताया है, ये ऑप्शन आपको अनेबल करना है। इस ऑप्शन को जैसे ही आप अनेबल कर लेते हो तो आपके जो भी आप केस के बिल बनाओगे, अगर आपने कोई और भी सीरीज अगर आपने स्टार्ट कर रखी है, तो वो जो भी आपकी सीरीज है वो सभी में इसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है, और आपके जो भी कस्टमर है उनके लिए आप स्टेटमेंट निकाल के दोगे तो उसमें केस एंड क्रेडिट के सारे बिल उस स्टेटमेंट में शो हो जाएंगे, और आप स्टेटमेंट भेज सकते हो, और वो सारा स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं कि ये केस का है या ये क्रेडिट का है। दोस्तों जो होलसेलर है, ये तो मैंने सेल्स के बिल में आपके लिए बताया है, लेकिन आप जैसे ही परचेज का इनवॉइस आप चढ़ाते हो तो परचेज में भी आप ये कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। यहाँ पे जो सेटलमेंट का ऑप्शन है, जैसे आप अनेबल करोगे, अनेबल करने के बाद यहाँ से इसको वाई कर सकते हो। अगर जैसे आप होलसेलर हो तो पार्टियों से आप केस में भी माल लेते होंगे। अगर आप कंपनी से लेते हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कंपनी हमेशा क्रेडिट में देती है। लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, किसी से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर से अगर माल खरीदते हो
तो वो कैश में भी आपके लिए देता होगा, क्रेडिट में भी देता होगा, तो ये ऑप्शन आपको अनेबल करना है। आपके जो भी परचेज के बिल है, चाहे वो कैश के हो चाहे क्रेडिट के हो, वो आप आराम से चेक कर सकते हो। तो ये आप परचेज में भी इस ऑप्शन को अनेबल कर सकते हो। और ये जो ऑप्शन है यानी पोस्ट सेटलमेंट डाटा अलोंग विद पार्टी डेटा, इसको अनेबल करके आप इजी तरीके से आप अपना काम कर सकते हो। और इस तरीके से आप अपने जो भी क्लाइंट है उसके लिए आप अपना स्टेटमेंट भेज सकते हो। और ये एक बार मैं चेक करके आपके लिए बता देता हूँ कि इसमें केस की डिटेल भी आपके सामने आ जाएगी। क्रेडिट के अगर बिल बना रखे हैं तो उसकी डिटेल भी आ जाएगी। इसका टोटल बैलेंस है, बैलेंस इसका बिल्कुल जीरो है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर आप बिजी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। बिजी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी एक अकाउंटेंट होता है उसको जो भी बेसिक जो प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन, ये जो चैनल है अपना अकाउंट श्योर सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल है, इस पे मैंने सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के वीडियो मैंने डाल रखे हैं। तो आप चैनल विजिट कर सकते हो। अगर चैनल आपको अच्छा लगता है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो।